हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। उठ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं। उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और मेरे को पीना है चाय, तो मेरे हस्बैंड चाय बना रहे हैं और करते हैं, साफ सफाई करते हैं घर। तो सबसे पहले काम की शुरुआत तो यहीं से होती है गाइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है बिस्तर की। ये बेडशीट एक तो फिसलने वाले हैं तो पूरा फिसल जाता है सुबह उठते वक्त। डेली सही करो, दिन में भी सही करना पड़ता है। दिन में थोड़ी देर लेटती हूँ, वैसे ख़राब हो जाता है। तो अभी फटाफट से काम शुरू करते हैं और वही डेली रूटीन आजकल चल रहा है। और आप लोगों को मैं बता दूं, आज मैं वीडियो बना रही हूँ 3-4 दिन के बाद, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई थी बीच बीच में। आप लोगों को पता ही है, अब तो आप लोगों को भी आदत हो गई होगी मेरी बीमारी का कहानी सुनने की क्योंकि हर बार जब भी मैं गायब होती हूँ उसका कारण ही यही होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो अभी मेरे को वो बोलने में भी खुद को शर्म आने लग गई है सच में, क्योंकि अब 30 दिन में मैं 10 दिन बीमार होना मेरा तो नॉर्मल चीज़ है। मतलब नॉर्मल ही है कि होना ही होना है, इंजेक्शन लगने हैं, ये होना ही। ऐसे करके इंसान कैसे झेलेगा, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है शरीर मेरा थक चुका है, अभी ये सब बहुत हो गया पर वही है, जब तक सांसें चलती है तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। इंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ, और कुछ नहीं रखा है लाइफ में। इसीलिए यही सोच के आज मैं उठ गई हूँ, काम शुरू कर दिया है कितने दिनों के बाद। मतलब इतने दिनों से मेरे हस्बैंड ही घर में काम कर रहे थे, तो आज से मेरा काम शुरू होता है। इतने दिनों से अच्छे से झाड़ू पोछा भी नहीं हो पाया है, क्योंकि बता ही दिया आप लोगों को। और अभी मैं कर रही हूँ ये पोछे का कपड़ा चेंज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। जब मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो हो गया शायद एक महीना हो गया होगा, 1-2 महीना। तो तब से काम चल रहा था एक कपड़े से, तो उसके साथ में एक कपड़ा एक्स्ट्रा आया था जिसको मैं कर रही हूँ चेंज। अब इसके लिए ऑनलाइन एक और ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही थे तो ये वाला भी कपड़ा बेकार हो जाएगा, तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो दसई तो ख़त्म हो गया, लेकिन दसई का नशा ऐसा लगा कि उठ ही नहीं पाए 3-4 दिन तक। झाड़ू पोछा पूरा साफ़ करने के बाद अभी मैंने नहलाया था किट्टी को, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहला नहीं पाई थी मैं इसे। ये मिट्टी में घूमती है, खेलती है, आती है और बिस्तर में चढ़ जाती है। आज मैंने इसको सोचा आज मैं इसको अच्छे से नहलाऊंगी। तो मस्त करके डब शैम्पू से नहलाया इसे। और अभी इसको ज़्यादा ठंड लग रही है तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रायर से इसको सुखाया जाए। कुछ नहीं खाता है तेरे को। खुश कर देना, के खुश कर देना भगवान। रहने दो, अच्छा ही करो, आजकल अपने पे ही भारी पड़ता है। अब मैं खुद नहाने जाती हूँ, इसको छोड़ो। खाना बनाने का टाइम हो गया, लेकिन मेरे को अभी टाइम ही नहीं मिला है। वो अपने आप सुखा लेगी खुद को। तो किट्टी को नहलाने धुलाने के बाद मैं उसको बाल सुखा रही थी, लेकिन उसने सुखाने नहीं दिया। मैं नहा धो के बना रही हूँ खाना दिन का, जैसे हमेशा बनता है। और हाँ, यहाँ पे ये जगह देख के मुझे याद आया, जो हमारी खिड़की है ना, इसकी हालत बहुत ख़राब है। कमेंट भी आ रहे हैं, उसका कारण गाइज ये है क्योंकि हमारी जो ये खिड़की है ना, ये कभी सही होगी ही नहीं, क्योंकि पहले ही ये थोड़ी बहुत ख़राब थी, बाहर से बहुत गंदा सा दिखता था। मैंने इसको इतना साफ़ किया, हुआ ही नहीं। मैंने स्टील जूट से भी मैंने साफ़ करने की कोशिश की, नहीं हुआ। क्योंकि जब ये बिल्डिंग बन रहे थे ना, उस टाइम पे पूरा सीमेंट के छिट्टे वगैरह पड़े हैं वहाँ पे, कुछ कलर भी लगा हुआ है। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, कॉलिन से भी साफ़ किया, कैसे भी करके नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, ये सोच के कि अगर मैं इसमें पेंट करूँगा तो ये सही हो जाएगा। मुझे लगा शरीय में कर रहे हैं बाहर खिड़की में, लेकिन बाद में देखा तो ये तो पूरा शीशे में ब्लैक कलर का कलर कर दिया है बाहर से। और वो बाहर से ब्लैक कलर का होने की वजह से अंदर से वाइट है, इतना गंदा दिख रहा है। और ज़्यादा क्या ही बताऊँ, अब इसका कोई इलाज है ही नहीं हमारे पास। तो इसकी हालत जैसी है वैसी ही रहने देते हैं। तो जब इसको मैंने नहलाया, इसको हो रही थी भयंकर वाली ठंड। उसके बाद इसका जो ब्लैंकेट इसके नाम किया है हमने, वो ब्लैंकेट गाइस मैंने यहाँ पे इसके रख दिया, इसके अंदर रख दिया इसे। देखो कितनी मस्त से सो रही है। उस टाइम तो कांप रही थी ठंड से। ब्लैंकेट मेरा था, लेकिन इसने जब्त कर दिया। कट्टी उठ। कहाँ? ओए मुच्छे, ओए मुच्छड़, मुच्छड़, ओ मुच्छड़। सोती तो ऐसे जैसे घोड़े गधे बेच के सब यहाँ पे पैसे कमा के बैठी होगी, बता। जितना मर्जी उठा लो, मजा लेके उठ जाएगी ये। कैसे सो रही है किट्टी? शर्म धर्म है कि नहीं तुझे कुछ?
यार सोने देते गाइस, तंग ना करते हुए इसको। इस खाना सर्व कर दिया है मैंने, दही और आलू गोभी की सब्जी ये खा रहे हैं डल्ले। ये इन्होंने शेक बनाया था कल मेरे लिए, आधा मैंने पिया, आधा ऐसे ही रह गया था। ना खाते हैं बंदर क्या रे, एक था ना, क्या बोलते डायलॉग, क्या था यार। मैंने एक सेल रोटी खा लिया। अब ओहो रोटी भी था वहाँ पे हॉट केस में, दो है। तो खाना खाते हैं हम लोग। खाना खाकर मेरे हस्बैंड वापस चले गए और मैंने अपना बर्तन वगैरह साफ़ किया। उसके बाद ये कपड़े धुले हुए, कितने टाइम के बाद कपड़े धोए, पूरा ढेर लग चुका था। मैंने आज सोचा कपड़े घुमा देती हूँ। नए कपड़े हाथों से धो लिए और पुराने कपड़े मशीन में डाल के। वैसे ही मैं अपने साथ किट्टी को छत में लेकर आ गई क्योंकि बाहर धूप है। ब्लैंकेट में रखने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं उसको धूप में रखूँ। धूप की जो किरणें होती है उसका बात ही अलग है, वो गर्मी अलग ही होती है। इसीलिए मैंने उसको ऊपर सुखाने के लिए रखा है। लेकिन वो धूप में बैठी नहीं रही है, उसको खेलना है बस, वो खाली खेलने के लिए रेडी है। जब भी ये तो धूप में खेल नहीं रही, लेकिन इतने सारे कपड़े सुखाते सुखाते ना मेरे को चक्कर आने वाला था क्योंकि मैं कितने दिनों के बाद धूप में निकली हूँ। अंदर ही अंदर पैक हो चुकी थी मैं 2-3 दिन से। तो काफ़ी दिनों के बाद ऊपर आई सीढ़ी चढ़ के। एक तो सीढ़ी हमारा इतना ऊपर है कि हालत ख़राब हो जाती है बाल्टी उठा के। तो छत का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। किसी ने आग जलाई है यहाँ पे खेत में, क्योंकि झाड़ियाँ काट के उन्होंने सुखाई थी ना, उसमें आग लगाई है। और ये है शूज़ जो मैंने 2-3 दिन पहले धोए थे, अब भी जाकर सूखे हैं। तो अब लपेट लेते हैं कपड़े जो पहले धोए थे इतने दिनों से, उसको भी नीचे नहीं लाया था, आज मैं लेके आई हूँ। और कपड़े लपेट के पैक करते हैं। और हाँ, आज सुबह ही कॉल आ चुका है, पुण्या दीदी का मैसेज आ चुका है कि दसई का जो खाना नहीं खिला पाए थे, तुम्हारा हिस्सा बचा हुआ है, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। मैं मना कर रही थी लेकिन बोल रहे हैं नहीं, दसई का भाग खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर सविता दीदी और हमें बुलाया है। दशहरे के टाइम पे सब लोग बहुत बिजी हो गए थे, कोई कहीं बिजी था, कोई कहीं बिजी था, इस चक्कर से। तो सविता दीदी और भी घर जा रहे हैं कितना दिनों के लिए, पता नहीं कब वापस आएंगे। तो अब चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि दीदी का मैसेज आ चुका है कि भाई खाना खाने आ जाओ, खाना रेडी है। तो हम लोग निकल गए हैं। पिंपल इतना बड़ा होते जा रहा है, दर्द हो रहा है इसमें। और आपने भी सेम, ओ नया टी शर्ट घर में पहनते हो आप? अरे इनका भी ढांचा ही अलग है यार। परसों नया टी शर्ट लाई थी, दशहरे के दिन पहना नहीं, आज घर में पहन लिया। बताओ। ये हस्बैंड लेके आए हैं कोल्ड ड्रिंक और ये मिठाई भी वो पैकिंग वाला है। यहाँ पे कहीं स्वीट शॉप भी है नहीं, तो इसीलिए हम जब भी कहीं जाते पैकिंग वाला ही लेके जाना पड़ता है, या तो फिर पहले ही ऑर्डर करके लेके आएंगे, फ्रिज में रखेंगे तभी, वरना मिलता ही नहीं है। मैं नहीं समझा, ये लोग सो गए का खाना टाइम से खा के? नो गेट आउट बोलो ना। हेलो, बैठिए ना। किधर? उधर बैठेंगे, आइए ना आप भी। हाँ ना नो कोल्ड ड्रिंक। इनको हो रहा है जुकाम, वो खांसी भी हो रहा है साथ साथ में। इनका खांसी ने भी बस पता नहीं कितना दिन कटा दिया। तो ये पी लो जूस। तो सविता दीदी लोग नहीं आए हैं क्योंकि दाई आए नहीं है। सविता दीदी लड्डू लेके आए, ये बोल रहे तुम लोग अपना सामान वापस ले जाओ। दाई नमस्ते। हाइट वो पैकेट दो, मैं डालती हूँ, वापस करते हैं। ले लो, निकालो, शुरू करो। हाँ कम भैया शुरू करते हैं। इतना मेहनत से बनाया है तो खाएंगे। खाना शुरू हो गया है यहाँ पे। आप भी आओ। ताता पानी नॉर्मल बात नहीं होनी, गरम पानी। चलो बुढ़ो, उठोगे नहीं गाइस? खाना खा लिया, उठाना मुश्किल हो गया। जितना ज्यादा खिला दिया दीदी ने यार, खिलाया। ओए पुण्या दी, लड़ाई हो जाएगा, लड़ाई। हाँ ना, बाय। पागल के सींग नहीं होते हैं।
के गए छिटो होमवर्क के बोला था ना मैंने। ओह, धन्यवाद। पकड़ो। ये भगवान में हेलो गाइस, वेलकम टू आलसी एक नंबर भगवान। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धीरे धीरे गुड नाइट, बाय बाय। हाँ बच्चों की तरह मैं तो सीधा फाइटिंग करूंगी, फाइटिंग। लो तो दाई थैंक यू धन्यवाद। बाय। खाना खिला दो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना, मजा आया खाना खा के। कहाँ आप लोग फिर? हाँ साथ में चल दिए। ओहो विदाई करने आ गए। सब गरीब लोग तो चले गए पहले ही, हम बातें करते करते हल्ला कर रहे लग गए। और यहाँ देखो दाई और को भी उठा दिया जी, पर दाई लोग सोए नहीं थे, इन्होंने देखा लाइट खुला, ओस बैठने लग गए आजकल। ये देखो ऊपर पहाड़ कितना धुंध लगा हुआ है। अरे ओस जम रहा है अब तो, सर्दी आ गई मतलब। दूसरों की गाड़ी में क्या लिख रहे हो? तो रुको गाड़ी में, अपनी गाड़ी में करना जब होगा आपका, ठीक है। धुंध लग गई है, मतलब हमारे लिए सर्दी आ गई है। हमारे गांव में सर्दी आ गई गाइस, सर्दी। अब हम लोग गर्म कपड़े लगा के घूमेंगे। हम पहुंच गए हैं, रूम वॉक किया है, 1-2 चक्कर लगाया मनीषा दीदी और हमने। आ गए हैं। मेरी मूवी थोड़ी अधूरी रह गई थी, मैं उसको देख लेती हूँ। इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।